हाय गाइस, मेरा नाम शुभम है और हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कैसे नोड जेएस और हमारे ब्राउज़र के इन्वायरमेंट में जब हम कोड लिखते हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है। एक मॉड्यूल रैपर फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके नोड जेएस हमारे कोड को उसमें इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनका स्कोप completely डिफरेंट हो जाता है। मींस एक लोकल स्कोप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम। कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम एक मॉड्यूल सिस्टम का ही पार्ट है, टाइप है, जिसमें हम मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनके इस किस किस तरीके से हम अलग अलग टाइप की फाइल का कोड किसी दूसरे मॉड्यूल्स में यूज़ कर सकते हैं और ऐसे करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो इफ़ आई गो इनटू द अदर फोल्डर, तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है मॉड्यूल, रख देता हूँ मॉड्यूल। और इसके अंदर हम एक बेसिक app.js की फाइल क्रिएट कर देते हैं। और इस app.js में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक सम नाम का फंक्शन बनाता हूँ। ये सम क्या करेगा, ये सम प्रिंट करवाएगा दो नंबर की वैल्यू को, और ये दो नंबर एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा। राइट। अब अगर मैं सम को प्रिंट करवाऊं तो मैं console.log का यूज़ कर लूँगा और यहाँ पर मैं a और b में 5,6 दे देता हूँ। और अगर मैं इसको अब रन करूँ cd02 मॉड्यूल में जाके, तो ये मुझे करेक्ट आंसर 11 दे देगा एंड इसकी रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड यहाँ पर शो हो रही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड सेटअप कर सकते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड में हमने a प्लस बी डाल दिया और अब मैं इस कोड को अगर रन करूँगा तो यस, दिस इज गोइंग टू गिव मी 11 एज एक्सपेक्टेड। बट अगर मैं ऐसे ही यूजेबल कोड को और इस फाइल में, हमारी जो मेन फाइल app.js में है, वो लिखूं तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मॉड्यूल्स मतलब एक ऐसी फाइल जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, उसको हम सेपरेटली क्रिएट करके उस फाइल के कोड को हम app.js, जो कि हमारी मेन फाइल है, उसमें यूज़ कर सकें। तो इस सिस्टम को मॉड्यूल सिस्टम बोलते हैं। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम, एक होता है ES6 मॉड्यूल सिस्टम। पहले हम कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर दूंगा जो कि है math.js नाम की फाइल। अब इस math.js फाइल में मैं अपना इस कोड को रख दूंगा। आई एम थिंकिंग दैट ये एक हैवी कैलकुलेशन वाला कोड है जिसमें कुछ सम से रिलेटेड टास्क परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये मैं यहाँ रख दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मॉड्यूल का कोड हमारे app.js मॉड्यूल में यूज़ करूँ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ with the help of the keywords which are provided by Node.js। तो Node.js जो हमने मॉड्यूल रैपर फंक्शन समझा था, उस मॉड्यूल रैपर फंक्शन में हमें ये कीवर्ड्स, ये वेरिएबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनमें से हम मॉड्यूल्स और रिक्वायर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यू कैन सी, अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, सॉरी, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और इसके अंदर मैं सम रख देता हूँ। और अगर मुझे इस को गेट करना है तो मैं यहाँ पर रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करूँगा। ये रिक्वायर फंक्शन एक पाथ एज अ स्ट्रिंग लेता है एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम
फाइल का पाथ देते हैं जिसको हमारा Node.js लोड भी करवाता है और साथ ही साथ में इसको एग्जीक्यूट भी करता है। तो अगर मैं यहाँ पर math.js पाथ प्रोवाइड करूँ तो ये इस फाइल में जाएगा और इस फाइल के कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा और फिर एट द एंड जो हमारा रिक्वायर मेथड है वो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या वैल्यू प्रोवाइडेड है उसको चेक करेगा। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में हमने सम रखा हुआ है। सो हम यहाँ पर इसको अगर कुछ भी नाम दे दें ABC और यहाँ चल के कंसोल लॉग लगाएं ABC, तो ये हमें क्या आउटपुट देने वाला है ये हम चेक कर लेते हैं। तो नोड ऐप डॉट जेएस में हम चेक कर रहे हैं कि एक फंक्शन हमें मिल रहा है जिसका नाम है सम, राइट। तो हमें फंक्शन पूरा का पूरा मिल गया, तो इट मीन्स मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मुझे वही रिजल्ट दे देगा जो कि ये प्रोड्यूस करता। तो यस, रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की हेल्प से हम ये अचीव कर सकते हैं। इसी को हम कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम एक फाइल के अंदर हम सारा कोड नहीं रखते, हम उसको डिवाइड करते हैं मल्टीपल मॉड्यूल्स में एंड देन यूज करते हैं फॉर रीडेबिलिटी पर्पस। तो अगर मैं इस ABC नाम के फंक्शन को यहाँ पर लिखता हूँ और इसको कॉल करता हूँ तो यस, ये मुझे आउटपुट दे रहा है 11 जो कि करेक्ट है। अब ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट भी देख लिया। अब रिक्वायर से रिलेटेड थोड़ा और डीप में जाते हैं। ये एक पाथ एक्सपेक्ट करता है, राइट। अगर मैं इसको एक गलत पाथ दूं तो क्या होगा, तो वो चीज़ हम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं, लेट्स से मैं इसको हटा के ये रख देता हूँ। सो तब क्या होगा, तो यहाँ पे एक एरर प्रोड्यूस हो रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल समथिंग विद अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिक्वायर मेथड है वो रिक्वायर मेथड इस पर्टिकुलर पाथ को हमारे डायरेक्टरी के अंदर सर्च करेगा और अगर वो पर्टिकुलर पाथ उसको नहीं मिला, वो पर्टिकुलर फाइल उसको नहीं मिली, सो ये एक एरर थ्रो करेगा जिसको हम बोलते हैं कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल समथिंग लाइक दिस। तो हमें यहाँ पे एक करेक्ट पाथ, एक वैलिड पाथ प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जैसे कि math.js। अब यहाँ पर हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स से product.js नाम की फाइल क्रिएट करते हैं और इसमें हम जो हमने math.js के अंदर कोड रखा था इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे और इसका नाम प्रोडक्ट कर देते हैं। सॉरी, इसका नाम हम प्रोडक्ट कर देते हैं। अब इसमें हम 2 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में। अब इसका यूज़ हम अपनी मेन फाइल में कर सकते हैं। कैसे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू रिक्वायर, सेम अब हमें इसके नाम पे वैलिड पाथ प्रोवाइड करना होगा विच इज़ योर प्रोडक्ट डॉट जेएस और इसका यूज़ अब मैं इस मेन फाइल ऐप डॉट जेएस में कर सकता हूँ, प्रोडक्ट दिस वन। और अगर अब मैं इसमें अपने कोड, तो अभी भी ये एरर आ रहा है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं और अब हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो यस, अब हमें आउटपुट मिल रहा है, यानी कि हमें एक वैलिड पाथ रिक्वायर को प्रोवाइड करना होगा, ये तभी हमें आउटपुट देगा, राइट। अब हम आते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे मॉड्यूल रैपर फंक्शन के अंदर से आ रहा है, यानी कि ये हमें Node.js प्रोवाइड कर रहा है, ये हमने खुद क्रिएट नहीं किया और ये एक सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। सो जो भी हमारा रिक्वायर की रिटर्न वैल्यू होती है वो
उस पाथ के मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू को ही एज अ रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करूँ और इस कोड को भी मैं कमेंट आउट करूँ और यहाँ से मैं कंसोल लॉग अपनी मेन फाइल पे प्रोडक्ट को करूँ, तो क्या आंसर आएगा या क्या आउटपुट में आएगा? तो नोड ऐप डॉट जेएस में हमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऐसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा रिक्वायर मेथड है ये इस पर्टिकुलर फाइल को पूरा लोड करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा एंड देन फाइनली ये चेक करेगा कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में क्या वैल्यू सेट की गई है, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में जो वैल्यू सेट होगी वही इसकी रिटर्न वैल्यू होगी। राइट, ये हमने समझ लिया। उसके बाद जो भी वैल्यू हमने सेट करी है वो इसको प्रोवाइड की जाएगी। राइट, तो दिस इज हाउ कॉमन जेएस मॉड्यूल वर्क्स बिहाइंड। अब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के साथ एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। हम इस तरीके से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो व्हाट हैपन, ये उस तरीके से ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे नोड ऐप डॉट जेएस रन करूँ तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है विद द प्रोडक्ट, एंड अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को डीस्ट्रक्चर करूँ और इसको कंसोल लॉग करवाऊँ तो ये मुझे फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है, यानी कि ये आउटपुट बिल्कुल सही चलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या डिफरेंस होता है एक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स में। तो सी यू ऑन द अदर साइड।